Hello everyone, hope you all are good and safe. Today we are going to start the most common and basic topic of English grammar, that is noun, जिसे आप हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं. फ्रॉम फर्स्ट टू 8th क्लास ऑलमोस्ट हर क्लास में आपको टॉपिक मिल जाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक एट दिस पिक्चर. ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है, ये किसकी पिक्चर है? पार्क की पिक्चर है. इस पिक्चर में आपको पार्क के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, लाइक ट्रीज, बॉयज़, गर्ल्स, बिल्डिंग्स. तो इस तरह से जब आपको इस पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही है और उन सारी चीज़ों को जब आप कोई नाम दे पा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, किसी न किसी नाम से बुला पा रहे हैं, तो जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? नाउन. तो क्या होता है नाउन? जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं जिनको आप किसी नाम से आइडेंटिफाई कर पाओ, किसी नाम से बुला पाओ, वो सारी आपके क्या कहलाती हैं? नाउन. नाउ सी द डेफिनेशन. क्या कहती है डेफिनेशन? नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग. नाउन क्या होता है? कोई भी ऐसा वर्ड जो किसके नाम के लिए यूज़ किया जाता है, किसी पर्सन के, किसी प्लेस के और किसी थिंग के लिए. लेकिन ये नाउन की कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. इसके अलावा नाउन में हम और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं. नाउ लुक एट दिस डेफिनेशन. देखो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. अभी बताया था मैंने आपको, कोई भी चीज़ जिसको आप किसी नाम से बुला पाओ, नाम से आइडेंटिफाई कर पाओ, वो क्या कहलाती है? आपकी नाउन्स. उसके अलावा नाउन में और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं हम? दे नेम पीपल, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट. किसी भी पीपल का नाम, लाइक राहुल, अंकित, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? पीपल्स के नाम. आपका खुद का नाम, ये क्या कहलाते हैं? नाउन. उसके अलावा किसी प्लेस का नाम, लाइक दिल्ली, जयपुर एक्सेट्रा, ये आपके क्या कहलाते हैं? प्लेसेस के नेम भी आपके क्या कहलाते हैं? नाउन्स. इन सब के अलावा लास्ट चीज़ आती है आपकी ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट लाइक यू हैव पेन, पेंसिल, नोटबुक. दिस थिंग्स आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन. तो नाउन में आपने दो चीज़ें देखी. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. कोई भी ऐसी चीज़ें जिनको आप कोई नाम दे पाओ, वो आपकी क्या कहलाती है? नाउन. उसके अलावा दे नेम पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट. ऐसी चीज़, ऐसे पर्सन, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट के नाम को भी आप क्या कहते हैं? नाउन. उसके अलावा नाउन्स में और क्या चीज़ें आती हैं? दे कैन ऑल्सो नेम आइडियाज़, इमोशंस, क्वालिटीज़, एक्टिविटीज़. आपके जो आइडियाज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं, एक्टिविटी होती है, उन सब के नाम को भी आप क्या कहते हैं? नाउन्स. लाइक यू हैव द फीलिंग ऑफ हेट, you have the feeling of love, you are intelligent, honest. ये सारी चीज़ें भी आपकी क्या कहलाती हैं? नाउन. ऐसी चीज़ें जिनकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, जिनको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हो, लाइक योर आइडियाज़, इमोशंस, क्वालिटीज़ एंड एक्टिविटीज़. ये सारी चीज़ें भी आपकी क्या कहलाती हैं? नाउन. तो नाउन की डेफिनेशन आई होप आपको क्लियर हो गई होगी. नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स. कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप कोई नाम दे पाओ, वो आपकी क्या कहलाती है? नाउन्स. दे नेम पीपल, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट. किसी भी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम, ऑब्जेक्ट का नाम आपका क्या कहलाता है? नाउन. दे कैन ऑल्सो नेम आइडियाज़, इमोशंस, क्वालिटीज़ एंड एक्टिविटीज़. आपके कोई भी आइडियाज़, इमोशंस, एक्टिविटीज़ जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील दैम, वो भी आपके क्या कहलाते हैं? नाउन्स. नाउ मूव ऑन टू next topic, that is our kinds of noun. There are 7 kinds of noun: proper noun, common noun, material noun, collective noun,
abstract noun, countable noun and uncountable noun. जनरली जो आपके 5 काइंड्स हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, ये 5 नाउन हैं जो नॉर्मली आपके यूज़ होते हैं. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता. अब जल्दी से देखें, इनके डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज़ योर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर नाउन क्या होता है? जब आप किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या थिंग की बात करते हैं तो आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. जैसा भी मैंने लास्ट बताया था, किसी पर्सन का आप नाम बोल रहे हैं, लाइक राहुल, तो आपका किसी पर्सन को आपने स्पेसिफाइड कर दिया, पर्टिकुलर एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. किसी एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम आप ले रहे हैं, किसी सिटी का नाम ले रहे हैं, लाइक दिल्ली, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा? प्रॉपर नाउन. आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप स्पेसिफाइड कर रहे हो, लाइक यू हैव अप्सरा पेंसिल, तो आपने यहाँ पेंसिल को आइडेंटिफाई कर दिया. एक पर्टिकुलर आप एक पेंसिल की बात कर रहे हो, अप्सरा पेंसिल की, तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. जब आप पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो वो आपका क्या कहलाता है? प्रॉपर नाउन. नाउ कम टू द कॉमन नाउन. कॉमन नाउन आपका क्या होता है? जब आप किसी एक पर्सन, किसी एक थिंग या किसी एक प्लेस की स्पेसिफाइड बात ना करके, उसकी पर्टिकुलरली बात ना करके, कॉमनली पर्सन, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट के लिए एक जनरल वर्ड यूज़ करते हो, डेट इज़ कॉल्ड योर कॉमन नाउन. लाइक बॉय, गर्ल, सिटी, स्कूल, हॉस्पिटल. अभी आपने ये नहीं कहा कि स्कूल का नाम क्या है, हॉस्पिटल का नाम क्या है, आपने सिर्फ प्लेस का नाम लिख दिया, स्कूल एंड हॉस्पिटल, बॉय, गर्ल. यहाँ आपने ये नहीं बताया बॉय का क्या नाम है, गर्ल का क्या नाम है, स्कूल कौन सा है, हॉस्पिटल कौन सा है. तो आप पर्टिकुलरली किसी एक प्लेस की, किसी एक पर्सन की, किसी एक ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हो. कॉमनली, जनरली आप उनके लिए कोई स्पेसिफाइड वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हो, उन्हें स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हो, तो ये तुम्हारा क्या कहलाता है? कॉमन नाउन. तो जब आप किसी एक पर्सन, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की बात ना करके कॉमनली पर्सन, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन वर्ड, जनरल वर्ड यूज़ करते हो, डेट इज़ कॉल्ड योर कॉमन नाउन. तो दोनों में चीज़ों में, प्रॉपर नाउन में, कॉमन नाउन में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा. प्रॉपर नाउन में आप क्या करते हो? किसी एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट की बात करते हो, लेकिन कॉमन नाउन में आप किसी स्पेसिफाइड पर्सन, प्लेस या ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते हो. देयर इज़ वन मोर डिफरेंस बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, दैट इज़ प्रॉपर नाउन में आपके जो भी वर्ड्स होंगे, लाइक किसी का नाम, किसी सिटी का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम, ये सारे आपके क्या होंगे? इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा. लेकिन कॉमन नाउन में जब जो भी वर्ड आप यूज़ करते हो वो आपके क्या होंगे? उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, उनका फर्स्ट लेटर नॉर्मली स्मॉल ही रहता है. लाइक बॉय, बॉय में बी स्मॉल है. गर्ल, सिटी, इस तरीके से जो भी वर्ड आपके यूज़ होंगे उनका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा. नाउ कम टू द मटेरियल नाउन. नाम से ही समझ आ रहा है, मटेरियल यानी सब्सटेंस, जिसको दूसरे नाम से और जाना जाता है कॉन्क्रीट नाउन. कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, वो आपकी क्या कहलाती है? मटेरियल नाउन. कोई भी ऐसा सब्सटेंस डेट इज़ यूज्ड इन अदर थिंग्स ऑफ, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसका आप अदर थिंग्स में यूज़ करते हो, डेट इज़ कॉल्ड योर मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन में आप चीज़ों को टच कर सकते हो, उनको देख सकते हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? मटेरियल नाउन. लाइक मिल्क, ऑयल, sugar, wood, gold,
सिल्वर। तो ये सारे सब्सटेंस जिनका यूज़ आप अदर थिंग्स में करते हो, डेट इज़ कॉल्ड योर मटेरियल नाउन। इनको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो कि आपकी क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन, जिसको एक और नाम से जाना जाता है, डेट इज़ कॉन्क्रीट नाउन। उसके बाद नाउ कम टू द अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका क्या होता है, मटेरियल नाउन का बिल्कुल अपोजिट, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। जब चीज़ों को आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ उनको आप फील कर सकते हो, डेट इज़ कॉल्ड योर अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक योर फीलिंग्स, योर इमोशंस, अभी आपने पीछे पढ़ा था, योर आइडियाज़, ये सारे आपके क्या कहलाते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जांपल देखिए, लाइक यू आर ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, यू हैव ए फीलिंग ऑफ हेट, यू हेट समबडी। तो ये सारी फीलिंग्स भी आपकी क्या कहलाती हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन चीज़ों को आप फील कर सकते हो, लेकिन इन्हें आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, तो आपकी क्या कहलाती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ कम टू द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब आप किसी एक पर्सन, एक प्लेस या एक थिंग की बात ना करके ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ प्लेस, ग्रुप ऑफ थिंग्स की बात करते हो। एक से ज़्यादा पर्सन जहाँ होते हैं, एक से ज़्यादा प्लेस जहाँ होते हैं, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट जहाँ होते हैं, उन सब के लिए आप कॉमनली एक ग्रुप के लिए जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए जो वर्ड यूज़ करते हो, डेट इज़ कॉल्ड योर कलेक्टिव नाउन। जैसे 4-5 लोग अगर कहीं खड़े हुए हैं तो उनको आप अलग अलग नाम से ना बुला के उनको क्या बोलो, क्राउड बोलो। तो जब कलेक्टिवली पर्सन्स के लिए कोई वर्ड यूज़ किया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड योर कलेक्टिव नाउन। अब आप कोई गेम खेलते हो, उसमें जब आप सारे इकट्ठे होते हैं, पर्सन्स जो इकट्ठे होते हैं, उनको कलेक्टिवली किस नाम से जाना जाता है, टीम के नाम से। तो ये सारी चीज़ें जो कलेक्टिवली ग्रुप ऑफ पर्सन, ग्रुप ऑफ थिंग, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए आप जो वर्ड यूज़ करते हो, डेट इज़ कॉल्ड योर कलेक्टिव नाउन। ना कम टू द अनकाउंटेबल नाउन। नाम से समझ आ रहा है, अनकाउंटेबल नाउन आपका क्या होता है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको आप काउंट ना कर सको, वो आपकी क्या कहलाती है, अनकाउंटेबल नाउन। इसमें आप चीज़ों को मेज़र तो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट आप उनको काउंट नहीं कर सकते। लाइक मिल्क, एयर, ऑयल, शुगर, एक्सेट्रा। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप मेज़र तो कर सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर ये चीज़ें आपके सामने हो तो आप इनको काउंट नहीं कर सकते। लाइक इन न्यूमेरल्स 1 2 3 4, इस तरह से आप इनको काउंट नहीं कर सकते। नाउ लास्ट इज़ योर काउंटेबल नाउन। नाम से समझ आ रहा है, अपोजिट अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन में आप चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, लेकिन काउंटेबल नाउन में अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको आप ईजिली काउंट कर सकते हो। लाइक टेबल, पेन, पेंसिल, स्टूडेंट्स। तो ये सारे पर्सन, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट, पर्सन एंड ऑब्जेक्ट जिनको आप काउंट कर सकते हो, वो सारे आपके क्या कहलाएंगे, काउंटेबल नाउन। चलिए अब जल्दी से इनकी डेफिनेशंस देख लेते हैं। एक बार मैंने आपको समझा दिया तो फिर इनकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो ही जाएंगी। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, names that refer to a person, thing or substance, as boy, girl, city, village, country, park, road, street, river, lake, sea, mountain, etc. क्या बोला हुआ इसके डेफिनेशन में, ऐसे कोई भी नाम जो किसी पर्सन, थिंग और सब्सटेंस से रिलेटेड है, आपके क्या कहलाते हैं, कॉमन नाउन। यहाँ पे किसी एक स्पेसिफाइड पर्सन, थिंग या सब्सटेंस की बात नहीं हो रही। लाइक बॉय, गर्ल, विलेज, कंट्री। यहाँ पे स्पेसिफाइड आप एक चीज़ की बात नहीं कर रहे हो, आप किसकी बात कर रहे हो, जनरली पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स की बात कर रहे हो। नेक्स्ट इज योर प्रॉपर नाउन।
प्रॉपर नाउन में क्या होता है, नेम्स डेट आर पर्टिकुलर टू एनी पर्सन प्लेस और इंस्टीट्यूट। ऐसा कोई भी नाम जो पर्टिकुलरली किसी पर्सन प्लेस या इंस्टीट्यूशन या ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हो आपका क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन। जैसे यहाँ देखिए एक स्पेसिफाइड कंट्री का नाम लिया हुआ है इंडिया, जगह को प्लेसेस को स्पेसिफाइड किया हुआ है दिल्ली, ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाइड किया हुआ है रामायण। तो ये सारी चीज़ आपकी क्या कहलाती है, प्रॉपर नाउन, जिसमें आप चीज़ों को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई कर पाते हो, स्पेसिफाइड कर पाते हो। एक कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आपको जो बताया था मैंने वो दिख रहा होगा कि कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होता है, लेकिन कॉमन नाउन में ऐसा नहीं होता। कॉमन नाउन में जो वर्ड होते हैं उनके फर्स्ट लेटर स्मॉल ही रहते हैं। नेक्स्ट इज योर कलेक्टिव नाउन, नेम दैट स्टैंड फॉर ए ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स एज क्राउड, आर्मी, क्लास, ज्यूरी। कोई भी ऐसा नाम जो ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग के लिए यूज़ हो रहा है वो आपका क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए आप वर्ड यूज़ कर रहे हो क्राउड, आर्मी। आप जब एक जगह इकट्ठे होते हैं सारे स्टूडेंट्स तो उसको क्या कहते हैं, क्लास। तो ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग के लिए जो भी वर्ड यूज़ होते हैं वो आपके कहलाते हैं कलेक्टिव नाउन। नाउ नेक्स्ट इज abstract noun, names that refer to a quality, state, idea or experience rather than something physical or concrete। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपकी फिजिकल नहीं है, कॉन्क्रीट फॉर्म में नहीं है, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील दैम, वो आपकी क्या कहलाएगी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लाइक योर क्वालिटीज़, आइडियाज़, स्टेट, इमोशंस, एक्सपीरियंस, दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड योर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जाम्पल देखिए इसके, हंगर, एंगर, हैप्पीनेस, सॉरो, प्राइड, फॉग। आपको भूख लगी है, ये आपकी फीलिंग है, इसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ओनली यू कैन फील इट। नाउ लास्ट टॉपिक इज योर मटीरियल नाउन। लास्ट डेफिनेशन, मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन में क्या होता है, नेम डेट रेफर टू एनी सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप क्या कर सको, जो आपका अदर थिंग्स में यूज़ होता हो वो आपका क्या कहलाता है, मटीरियल नाउन। लाइक वाटर, मिल्क, सैंड, शुगर, ऑयल, सॉइल, ऑयल। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अदर थिंग्स में यूज़ होती हैं। गोल्ड, सिल्वर, जैसे गोल्ड का यूज़ ज्वेलरी में होता है, सिल्वर का यूज़ ज्वेलरी में होता है, शुगर का यूज़ स्वीट्स बनाने में होता है। इस तरीके से जो चीज़ें आपके, जो सब्सटेंस आपके अदर थिंग्स को बनाने में यूज़ होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड योर मटीरियल नाउन। आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर होंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप जितनी भी चीज़ आपको बताई हुई है नाउन की डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ नाउन और उनकी डेफिनेशन वो आपको क्लियर हो गई होगी। दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।